हेलो एवरीवन, आज है 19 अक्टूबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। आलोक इंडस्ट्रीज के रिजल्ट्स आए हैं Q2 के और नतीजे के बाद तकरीबन 10% की हमें यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं इस गिरावट का और नतीजे में क्या क्या चीजें उभर कर आई है वो भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलोक इंडस्ट्रीज 24 रुपए का शेयर पिछले एक महीने में अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में आलोक इंडस्ट्रीज में 1% का ही ग्रोथ अब रह गया है। हालांकि 22 रुपए का लो था, 26-27 तक पहुंचा, लेकिन एक झटके में आज के दिन में टूटता हुआ नजर आया। तकरीबन 10% की गिरावट हमें देखने को मिली। लेकिन एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में सिर्फ 6.5% का ही ग्रोथ नजर आया है। एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि 20 रुपए, 19 और 20 रुपए का एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है। जब भी वहां पर गया है एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है, लेकिन एक बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो एक्चुअल में 27-28 के आसपास बैठा हुआ है। वहां से शायद टूटता हुआ नजर आया, लेकिन इस बार एक्चुअल में नतीजों ने काफी हद तक इनको परेशान किया। लेकिन मेरे हिसाब से नतीजे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं और उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी भी है। अब रिजल्ट्स की बात करने जाए हम तो आलोक इंडस्ट्रीज के Q2 के रिजल्ट्स आए हैं और कंपनी को इस बार भी नुकसान ही हुआ है और इसी वजह से आज शेयर टूट के बिखर चुका है। लेकिन जो स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट है, अकॉर्डिंग टू स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, एवरी डिप इन द काउंटर शुड बी सीन एज बाइंग अपॉर्चुनिटी। उनका ये मानना है कि आलोक इंडस्ट्रीज में जितना भी डीप करेक्शन आएगा वहां पर खरीदारी के मौके होंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी का जो ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू ग्रोथ है वो डबल हो चुका है। लॉस जरूर हुआ है, लेकिन पिछले साल कंपनी का जितना रेवेन्यू था उससे डबल हो चुका है। इस बार का कंपनी का रेवेन्यू डबल से भी ज्यादा का देखने को मिला है। यहां पर आप देखिए कि स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट वेयर ऑफ ओपिनियन दैट आलोक इंडस्ट्रीज हैज बीन एबल टू ऑलमोस्ट डबल इट्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑन ईयर बेसिस। इट हैज नाउ बिकम अ रिलायंस ग्रुप कंपनी। देखो अब रिलायंस के अंडर में ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस PLI स्कीम फॉर टेक्सटाइल इंडस्ट्री एज वेल। तो देखिए आलोक के लिए दो बड़ी पॉजिटिव चीज है, वो यही है कि भाई एक तो रिलायंस ग्रुप की बन चुकी है अभी ये, और दूसरी सरकार की जो PLI स्कीम है उसका भी इनको फायदा मिलने वाला है। दे वेंट ऑन एड दैट वन शुड बाय आलोक शेयर एट करंट डीप एज इट मे गो अप टू 36 रुपीज लेवल इन नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। एक्सपर्ट का यही मानना है कि भैया आने वाले 3 से 6 महीने में 36 रुपए तक आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर जा सकता है। तो हर डीप करेक्शन में खरीदारी के ही मौके यहां पर बनेंगे। स्पीकिंग ऑन ट्रिगर्स दैट में फ्यूल आलोक इंडस्ट्रीज शेयर इन शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म, तो जो भैया रवि सिंघल है जो वाइस चेयरमैन है GCL सिक्योरिटीज के, उनका ये कहना है कि जो रेवेन्यू इनका डबल हुआ है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस रिलायंस इंडस्ट्रीज की कंपनी बनी है, सरकार की स्कीम्स भी यहाँ पर शामिल है। तो हर डीप में खरीदारी के मौके बनेंगे। जब भी पैनिक आएगा, क्रैश आएगा, यहाँ पर खरीदारी के मौके बनने वाले हैं। और ये एक दो नहीं, कई एडवाइजर का कहना है। एक और एडवाइजर है चॉइस ब्रोकिंग के हैं सुमित बगड़िया, उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि आलोक इंडस्ट्री शेयर हैव स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट 20 रुपीज लेवल एंड वन शुड थिंक ऑफ accumulating these textile counter maintaining stop loss as 20 and short term target 30 रुपीज। कहना है कि देखो यार 20 रुपए का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और शॉर्ट टर्म टारगेट 30 रुपए तक जाने वाला है इसका। जब भी करेक्ट हो खरीदारी करके यहां पर आप चलते रह सकते हो। तो सब बड़े बड़े जो एनालिस्ट है उनका पॉजिटिव कमेंट्री है। अब रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी को इस क्वार्टर में 84 करोड़ का नुकसान हुआ है, ठीक है, जबकि इनका जो रेवेन्यू है वो 1904 करोड़ है। जबकि पिछले साल जो रेवेन्यू था वो सिर्फ 813 करोड़ था और पिछले क्वार्टर में भी सिर्फ 1200 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में बहुत बड़ा उछाल आया है और ये कहीं ना कहीं आलोक इंडस्ट्रीज के लिए अच्छी बात है। नुकसान डेफिनेटली 84 करोड़ का हुआ है, लेकिन ये जो लॉसेस है वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं। पिछले क्वार्टर में इनका जो लॉस था वो ज्यादा था, एक्चुअली 84 करोड़ से नहीं, मतलब 92-95 करोड़ के आसपास का लॉस था। इस बार कम हुआ है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो रेवेन्यू है वो बहुत 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 ज़्यादा बढ़ गया है इनका। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कंपनी को लॉस होने की वजह ये भी है
कि इनके खर्चे भी बढ़े हैं। टोटल एक्सपांस जो है वो तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर ये लॉसेस इनके देखने को मिले हैं। और पिछले साल और पिछले क्वार्टर में इनके खर्चे कम थे, इस बार खर्चे बढ़े हैं, इसीलिए लॉसेस नजर आया है। लेकिन रेवेन्यू उसी तरीके से बहुत ज़्यादा तरीके से बढ़ते हुए नजर आए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है आलोक इंडस्ट्रीज के लिए। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर देखें तो मिड कैप शेयर है ये, 12,500 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है और तकरीबन 2.25 करोड़ के आसपास का इसका वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात अगर हम करें तो 75% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स ने खरीदारी करी है और ये जो अपडेट है ये लेटेस्ट अपडेट है। 1.30% की एफआईएल्स की होल्डिंग 1.39% है। म्यूचुअल फंड ने बिकवाली नहीं करी है, ना ही इंश्योरेंस कंपनी ने करी है, लेकिन जितनी थी उसको मेंटेन भी रखा हुआ है। 0.02% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लेकर बैठे हैं। प्रमोटर है भैया रिलायंस इंडस्ट्रीज, मुकेश अंबानी की कंपनी यहाँ पर सबसे बड़े प्रमोटर है। और डिविडेंड तो हालांकि भूल ही जाओगे, कोई पे करेगा यहाँ पर आपको। दूसरी ओर अगर हम देखें तो सिर्फ 6% लोग ही है जो बेचने की बात कर रहे हैं, और मैं भी बेचने की बात नहीं करूंगा। मेरे हिसाब से हर नीचे के लेवल पर बाइंग के मौके बनेंगे। 20 रुपए का एक स्ट्रांग सपोर्ट है, तो खरीदारी आप कर सकते हैं। और अच्छी बात अगर हम देखें तो कंपनी के रेवेन्यू डिक्लाइनिंग मोड में थे, लेकिन अब धीरे धीरे इंक्रीजिंग मोड में है। 2021 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में इनका रेवेन्यू 3,850 करोड़ था, और इस बार जो Q2 है उसी में इनका रेवेन्यू तकरीबन 1,900 करोड़ देखने को मिल चुका है। Q1 और Q2 के रेवेन्यू को अगर हम मिला दें तो वो 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के देखने को मिल रहे हैं। अभी 2 और क्वार्टर बाकी है, तो पूरे साल का रेवेन्यू जो है वो शायद दोबारा 6,000 करोड़ तक पहुंच सकता है, उससे ज्यादा का भी देखने को मिल सकता है, जो कि बहुत ही पॉजिटिव चीज रहने वाली है इस कंपनी के लिए। यहां पर अगर हम देखें आलोक इंडस्ट्रीज, हालांकि खरीदने का सही मौका नहीं है, ये कहना है टिकर टैप का, लेकिन मेरा कहना ये नहीं है। मेरे हिसाब से हाँ अच्छा लेवल है, लेकिन हाँ धीरे धीरे ऐड किया जा सकता है ये शेयर। जैसे कि मानिए कि आपको 500 शेयर खरीदने हैं, तो फिलहाल आप 150 शेयर खरीदिए यहाँ पर, फिर हर 2 रुपए की गिरावट पे 150 की क्वांटिटी को आप ऐड करते चले जाइए। और डेफिनेटली कंपनी में उतना पोटेंशियल है कि अगर ये टूटकर 20-22 रुपए तक भी पहुंचेगा तो दोबारा शूटअप होकर 27-28 तक भी जाने का दमखम रखता है ये यहाँ से। और अगर मार्केट और अच्छा रहा तो ये 30-32 तक भी जा सकता है शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में। तो आलोक इंडस्ट्रीज देखो, पैनिक करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर खरीदारी करिए तो बने रहिएगा। और कंपनी में जो रिजल्ट्स आए हैं वो लॉस जरूर दिखा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके जो रेवेन्यूज हैं वो काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं, और सरकार की जो कुछ स्कीम्स हैं टेक्सटाइल को लेकर वो भी इस कंपनी को आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और आलोक इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।